गढ़वा के तेनार भगलपुर में आयोजित होली मिलन समारोह साथ दुगोला मुकाबला एक अविस्मरणीय सांस्कृतिक आयोजन था, जिसमें न केवल होली के रंगों का उल्लास था, बल्कि संगीत, प्रेम, भाईचारे और लोक संस्कृति की गूंज भी सुनाई दी। इस कार्यक्रम ने न केवल वहां उपस्थित लोगों को आनंदित किया, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखा। ये आयोजन विशेष रूप से इस कारण यादगार रहा क्योंकि इसे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उद्घाटन किया और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम और भी भव्य और प्रभावशाली बन गया। कार्यक्रम का उद्गम की शुरुआत माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा फिता काटकर की गई, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। उनके हाथों से इस दुगोला मुकाबले का उद्घाटन हुआ और इसने समारोह को एक नई दिशा दी। मंत्री जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में होली के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से न केवल हमारी परंपराओं का संरक्षण होता है, बल्कि ये हमें एकता, भाईचारे और प्रेम की भावना से भी जोड़ते हैं। उनके भाषण ने समारोह को एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया। रंगों और सुरों की संगम होली का त्योहार भारत के प्रत्येक हिस्से में उल्लास और रंगों के माध्यम से मनाया जाता है, लेकिन इस आयोजन ने उसे एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया। रंगों के साथ साथ सुरों का संगम भी इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण था। होली के इस शुभ अवसर पर कलाकारों ने अपने संगीत से वातावरण को संगीतमय बना दिया। गांव के लोग रंगों में रंगे हुए थे और साथ ही कलाकारों ने सुरों की मधुर लहरियों से माहौल को और भी खास बना दिया। ये आयोजन केवल होली के रंगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें संगीत, नृत्य और भाईचारे की भावना भी महसूस हो रही थी। दुगोला मुकाबले की विशेषता। इस समारोह का एक अहम हिस्सा था दुगोला मुकाबला, जो लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुगोला एक प्रकार का लोक संगीत प्रतिस्पर्धा है, जिसमें दो गायक आपस में गीतों के माध्यम से संवाद करते हैं। ये मुकाबला न केवल संगीत के मुकाबले की तरह था, बल्कि ये भक्ति रस और सामाजिक मुद्दों को भी छूने वाला था। इस मुकाबले में मनोज भारती और प्रेम दीवाना जैसे प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने गीतों से सभी का दिल जीता। मनोज भारती ने अपने गानों में भक्ति की भावना को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम गाथाओं को अपनी आवाज दी, जो लोगों को भक्ति और प्रेम की शक्ति का एहसास दिला गई। वहीं प्रेम दीवाना ने अपनी गीतों की भावनाओं में भी प्रेम और भाईचारे के संदेश को पिरोते हुए लोगों को आकर्षित किया। इन कलाकारों की प्रस्तुति ने होली के इस अवसर को और भी खास बना दिया। दुगोला मुकाबला केवल संगीत की जुगलबंदी नहीं था, बल्कि इसमें भक्ति संगीत का भी विशेष स्थान था। जब मनोज भारती और प्रेम दीवाना ने कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति और अन्य देवी देवताओं पर आधारित गीत प्रस्तुत किए, तो दर्शकों में एक श्रद्धा का माहौल बन गया। लोग उन गीतों में इतने डूब गए थे कि पूरा कार्यक्रम एक भक्ति सभा का रूप ले चुका था। यह संस्कृति, जो धर्म और संगीत का अद्भुत संगम है, लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश देता है। लोक संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हमारी पारंपरिक संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, ऐसे आयोजनों का महत्व और बढ़ जाता है। गढ़वा के तेनार में आयोजित इस दुगोला मुकाबले ने यह साबित कर दिया कि हमारी लोक संस्कृति, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या गीत, हमेशा जीवित रहती है। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारी पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं और यह उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिला, जिसे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। न केवल संगीतकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि स्थानीय नृत्यकारों ने भी पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इन सभी ने मिलकर कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। समारोह के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। रंग और उल्लास। होली के रंगों से सजा हुआ वातावरण और लोग एक दूसरे को रंगों में रंगकर एकता और भाईचारे का प्रतीक बने। सांस्कृतिक आदान प्रदान। इस कार्यक्रम ने न केवल गढ़वा के स्थानीय लोगों को एकत्रित किया, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग इसमें शामिल हुए और आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं ने भी इस समारोह में अपनी भागीदारी दिखाई। उन्होंने पारंपरिक लोकगीत गाए और इस प्रकार के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जुड़ाव और विकास होता है।
लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और ये उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध करता है। और शुभकामनाएं। कार्यक्रम के समापन के समय सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी और इस कार्यक्रम को हर साल और अधिक भव्य रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस प्रकार के आयोजन न केवल होली जैसे त्योहारों की महत्वता को बढ़ाते हैं, बल्कि यह संस्कृति से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। मैं इस अवसर पर सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता हूं और ये आशा करता हूं कि इस तरह के आयोजन भविष्य में और भी ज्यादा हो, ताकि हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर सजीव बनी रहे।